नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। 8 जनवरी को पूरे देश में होगा वैक्सीन का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि 8 जनवरी को पूरे देश में सभी जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। देश में इतने बड़े स्तर पर ड्राई रन कराने का मकसद वैक्सीन के दौरान आने वाली मुश्किलों की पहचान करना है। ड्राई रन के पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ गुरुवार को चर्चा करेंगे। इससे पहले 28-29 दिसंबर को 4 राज्यों के 2-2 जिलों में ड्राई रन हुआ था। दूसरा ड्राई रन देश भर के 116 जिलों में किया गया था। तीसरे ड्राई रन में 1.7 लाख वैक्सीनेटर सहित 3 लाख वैक्सीनेशन टीम के सदस्य शामिल होंगे। सभी को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण केंद्र सरकार द्वारा एक हाई लेवल टीम भी भेजने का निर्णय लिया गया। इस टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा कई बड़े डॉक्टर भी शामिल होंगे। नेपाल की मंशा भारत में शामिल होना। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी को कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता था, पर उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैसलों पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पूरा मामला पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में छपे एक लेख को लेकर है। इसमें उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक नेपाल भारत का एक राज्य बनना चाहता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस प्रस्ताव पर नेहरू जी की प्रतिक्रिया थी कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसे हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। स्वर्गीय प्रणब जी आगे लिखते हैं, अगर स्वर्गीय पंडित नेहरू जी की जगह स्वर्गीय इंदिरा गांधी होती तो वो इस अवसर का फायदा जरूर उठाती, जैसा उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। पूर्व में भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लेकर ऐसे आरोप लगते आए हैं। आगे प्रणब दा ने अपनी किताब में मोदी के कुछ फैसलों पर असहमति जताई तो वही संसद में ज्यादा समय देने और विपक्ष की आवाज को सुनने की सलाह भी दी। आगे स्वर्गीय प्रणब दा अपनी किताब में मोदी जी की विदेश नीति समेत अन्य कुछ मुद्दों पर भी तारीफ करते नजर आए। पीएम मोदी ने किया WFC का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी WDFC के रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक ऐसी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे काम हुए हैं जो आधुनिक भारत को रफ्तार दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत से आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हर भारतीय का आह्वान है, ना हम रुकेंगे ना ही हम थमेंगे। ट्रंप समर्थकों का अमेरिकी संसद पर हमला। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में जाना जाने वाला अमेरिका आज अपने ही राष्ट्रपति के करतूत के कारण शर्मिंदा हो गया। दरअसल 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और 14 नवंबर को इलेक्टोरल वोटिंग के बाद यह साफ हो गया था कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। 538 इलेक्टर्स वोट में 270 वोट पाने वाला ही चुनाव में विजयी होता है। इसमें जो बाइडेन को 306 एवं ट्रंप को 232 वोट मिले थे। गिनती के पहले ही ट्रंप की हार पक्की मानी जा रही थी और तभी से ट्रंप ने धांधली के आरोप लगाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कई राज्यों में चुनाव में धांधली को लेकर कोर्ट का सहारा लेने की भी कोशिश की, पर वहां भी वो सफल नहीं हुए। अंत में मामला संसद के पास पहुंच गया। ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद के पहले सत्र में बाइडेन के 20 जनवरी के शपथ समारोह को अनुमति मिले। इसके लिए वो लगातार अपने समर्थकों को भड़का रहे थे और इसके नतीजे में अमेरिका के लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। ट्रंप के समर्थक दंगों पर उतर आए। वो संसद में घुसे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। संसद के अंदर और बाहर 4 लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद ट्रंप की पार्टी के कई बड़े नेता खुद ट्रंप के खिलाफ हो गए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हम बिना डरे अपना काम जारी रखेंगे। इस बीच CNN ने दावा किया है कि ट्रंप कैबिनेट के कुछ मेंबर्स ने एक अर्जेंट मीटिंग की है। इसमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए आर्टिकल 25 के तहत ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने का विचार किया है। इसी बीच सभी सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप के सभी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वॉशिंगटन DC में हिंसा और दंगों से चिंतित हूँ। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और तय प्रक्रिया के मुताबिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीकों पर गैर कानूनी प्रदर्शन का असर नहीं पड़ना चाहिए। ताज़ा खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।